दोस्तों, देश के जाने माने यूट्यूबर और नए नए टास्क देने वाले चौकीदार जी, जिन्होंने एक नया टास्क शुरू कर दिया है और वो है फिल्मों का प्रमोशन करना। हमारे देश का प्रधानमंत्री ए से जेड कुछ भी कर लेता है, जहां भी जाता है उसी रंग में ढल जाता है, लेकिन जो असल जिंदगी के जो कार्य करने चाहिए, जिन कार्यों के लिए इस देश ने चुना, वो कार्य नहीं हो रहे और नहीं हो रहे। कहीं थाली बजवाता है, कहीं ताली बजवाता है और अभी तो हद ही कर दी, फिल्मों का प्रमोशन भी करने लग गया है, वो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री जी। इससे पहले भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कई फिल्मों का प्रचार किया है और उनमें से द केरला स्टोरी या ऐसी फिल्मों का प्रचार किया है और कर रहे हैं। और ऐसी फिल्म एक ही व्यक्ति बनाने वाला है और वो है विवेक अग्निहोत्री। जी हां, एक ऐसा राइटर या निर्देशक जो इस तरह की फिल्में बनाता है जिससे पूरे देश में, समाज में द्वेष पैदा हो और सांप्रदायिकता का भाव पैदा हो। ऐसी फिल्में बनाने वाला व्यक्ति ने फिर एक फिल्म बनाई, द वैक्सीन वार, और उस फिल्म का देश का प्रधानमंत्री प्रमोशन कर रहा है और सभा में यह कह रहा है कि ऐसी फिल्म आपको देखनी चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री के पीछे पीछे उनके छुट गए नेताजी, यानी कुछ मुख्यमंत्री या कुछ नेताजी जो बीजेपी से संबंध रखते हैं, वो भी इस तरह की कहानियां गढ़ लेते हैं और प्रचारित कर देते हैं। अभी भगवत चोले में विराजमान योगी आदित्यनाथ जी ने भी ऐसा ही बयान दिया और उन्होंने कहा कि द वैक्सीन वार फिल्म देखनी चाहिए। जहां पूरे देश की जनता जिस फिल्म को फ्लॉप कर चुकी है, यानी कोई देखने नहीं जा रहा, ऐसी फिल्म का प्रमोशन देश का प्रधानमंत्री और बहुचर्चित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसका प्रचार कर रहे हैं, तो हमें यह कहने में हर्ज नहीं होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे लोगों को फिल्मों के प्रमोशन के लिए अलग से रख लेना चाहिए, जो ऐसे काम करते रहें। जो देश सांस्कृतिक विरासत बचाने में जूझ रहा है, देश की सांस्कृतिक अस्मिता खोई जा चुकी है, वहां पर देश का प्रधानमंत्री फिल्मों को प्रमोशन कर रहा है, फिल्मों को प्रमोट कर रहा है, और वो भी इस तरह की फिल्म जहां पर आप वैक्सीन के फायदे गिनवा करके अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं, इसलिए कि हमने 200 करोड़ डोज लगा दी, वहीं उसके साइड इफेक्ट से मरने वालों के लिए आप क्यों नहीं बोलते? तो ये एक संयोग कहें या फिर वैक्सीन का साइड इफेक्ट कहें, 2019 जब से कोरोना आया उसके बाद से कार्डियक अरेस्ट धम धम आने शुरू हो गए और लोगों की जानें जा रही है। लोग कुत्ते बिल्ली की तरह मर रहे हैं, चूहों की तरह मिल रहे हैं, लेकिन किसी को चिंता नहीं है। इस वैक्सीन वॉर फिल्म देखने के लिए कह रहे हैं मोदी जी, और वही मोदी जी, वही केंद्र की सरकार कोर्ट में यह बोल चुकी है कि अगर वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट होकर के मरता है तो उसकी सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। दोस्तों, याद करें वो वक्त जब लोगों ने, सरकारी कर्मचारियों ने लोगों को पकड़ पकड़ के वैक्सीन लगाई थी, जबरदस्ती लगाई थी, और फिर केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर के कहा कि लोगों ने अपनी इच्छा से वैक्सीन लगाई और इसका कोई साइड इफेक्ट होता है तो इसमें सरकार जिम्मेवार नहीं है। अगर जिम्मेवारी नहीं थी तो इतनी बंदिशें क्यों दी गई थी? अगर सरकार मौत की जिम्मेवार नहीं है तो क्यों गहरे लॉकडाउन लगाए गए, लोगों को बाध्य किया गया वैक्सीन लेने के लिए? इस दुनिया की रीत हो चुकी है कि हम अच्छाई के लिए पीठ थपथपाने लग जाते हैं, वहीं बुराई के लिए पल्ला झाड़ देते हैं। द वैक्सीन वार फिल्म का प्रमोशन मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन से हो रही साइड इफेक्ट की मौतों के लिए जिम्मेवार कौन है, इसकी जिम्मेवारी तय करने में नाकाम है और जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए चाहे बहाना कुछ भी बनाना पड़े। इस मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमें संबल देने के लिए वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।